अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत खुश आमदीद एक नए इन्फॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट से भरपूर शो के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान नज़ीर अहमद। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप देख चुके होंगे स्क्रीन पर, प्रोग्राम का नाम है शरारतें और आज टीम शरारतें मेरे साथ मौजूद है। आइए आपको टीम शरारतें के साथ तारुफ करवाते हैं। और भाई जी सब तो पहले मेरा तारुफ कराओ ना। तुम क्यों भाईजान ਤੁਹਾਡੀ फकी मशहूर है? आप कौन हैं और मुझे अपने काम से क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहे ना हैं? तुसी मनु नहीं जानते? नहीं, मैं आपको क्यों ਉਹ जानूं? ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਚੌਧਰੀ? ਓਏ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਮਾਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਾ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦਾ। पल्लू चोरी क्या मतलब? ਵੇ ਕੋਲੋਂ अच्छा ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। अच्छा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप या तो बोलें ही ना, कम से कम अपनी बारी का इंतज़ार करें, बल्कि आप ऐसा करें कि आपका मेरे ऊपर एहसान होगा, आप बोलने से बिल्कुल परहेज करें, कभी बोलें भी नहीं। ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਗੱਲ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਈ ਕੋਲ ਕੱਲ ਜਾ ਵੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੀ ਫੌਜੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇ। ਨਾਈ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਚੋਰਾ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ आप ਅਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਭੂਆ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਓ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਰਾਵੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ। पहलवान साहब, मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी जावा गोई से परहेज करें, आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜੰਮਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मैं आप सबसे एक बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सिर्फ इसी बात पे शाकिर रहें कि आपको यहाँ पे बैठने का मौका मिल गया है। और भाई जी खुदा दा नाम मनो, मेरे मनु कान फड़वा लो, समझ आई ना? आ शाकर दा नाम नहीं। क्यों, क्या हुआ शाकिर को? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। वाह, वो क्यों? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗਈ। ਓਏ ਸ਼ਾਕਰ ਇਹਦਾ ਵੇ ਸਾਲਾ अच्छा, ਤੇ ਅੱਧੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਜੇ ਮਾਰ। ਬੜੀ ਫੈਂਟੀ ਪੈਂਦੀ। नहीं, बेगम इसकी कोई पहलवान है? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਇਹਦੀ ਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ। अच्छा, मेरी आप सबसे गुजारिश है, हम आपके शाकिर को कुछ नहीं कह रहे थे, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझा रहा हूँ कि यहाँ पर शाकिर का मतलब ये है कि आप शुक्र करें। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। नहीं, पढ़ने की कोई ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि शाकिर का मतलब यही है कि आप शुक्र करें। आप अल्फाज को समझिए कि शाकिर का मतलब सिर्फ यही है कि आप अल्लाह का शुक्र करें कि आपको यहाँ पे बैठने की जगह मिल गई है। ਐਵੇਂ ਕੋ ਟਾਲ ਗਿਆ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟਾਲਣੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ? ਇਹਨੇ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਪਾਈ ਹੈ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ में ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। रंगे हाथों क्या मतलब भाई? मैं कुछ चोरी कर रहा होता हूँ? ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਤਬੀਅਤ ਕਰੇ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਐਂਕਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝਾਤੀਆਂ ਪਿਆ ਪਾਉਣਾ। ये तमाम लोग यावा गोई के माहिर हैं और अखा मखा बोले जा रहे हैं, पूरे प्रोग्राम को ये डिस्ट्रैक्ट करने की ਉਹ कोशिश। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਨੱਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਨੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਮੋਰੀਆ ਪੁੱਲ। ਅੱਛਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੋ ਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਇਹ ਉਹ ਨੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਨਾਲੀ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਮਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੈ? फॉर्मेट मैं आपको बाद में बताता हूँ। आज हमारे प्रोग्राम की जो को होस्ट है, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवा लूँ। आज हमारे प्रोग्राम को सदके जिथे कोई औरत वेखदा ना जी पहले आपका तारुफ होगा। और साडे ते मक्खियां बैठियां ने, साडा तारुफ नहीं करा पर साडे ते मक्खी इधर दे। आपने अपनी बारी का इंतजार किए बगैर बोला है, वरना आपका भी मैं तारुफ करवाता और इंतहाई खूबसूरत अंदाज से तारुफ करवाता। अब मैं जा रहा हूँ उनका तारुफ करवाने के लिए। हमारी टीम का हिस्सा बने हैं मिशी मलिक साहिबा और हमेशा के लिए ये हमारे टीम का हिस्सा रहेंगे। वेलकम हम आपको कहते हैं अपने शो।
हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है? ये लोग भी पूछ रहे हैं और मुझे भी तजस्सुस हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। इंशाअल्लाह हमारी रिसर्च टीम की मेहनत शाका के तवस्सुल से हम इंफॉर्मेशन का एक मंजन तैयार करेंगे और मंजन दत्ते ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੰਜਣ ਵੇਚਦਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਨੇ ਮੰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ ਦੇਗੇਗਾ ਭਾਈਜਾਨ अस्सलाम वालेकुम मैं 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਠਹਿਰੋ ਭਾਈਜਾਨ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਭਾਈਜਾਨ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ कमाल कर। अच्छा, आपने बात पूरी कर ली है तो अब मैं बात कर लूं। मैं बता रहा था कि इस इंफॉर्मेशन के मंजन को हम इन लोगों की जो फन मज़ा है उसकी माला में परोएंगे और फिर इसको कॉमेडी के लिफाफे में पैक करके अपने नाजरीन के हुजूर पेश करेंगे। शुक्र है कोई तो गल की थी साडे वल दी हाँ जी है जी हाँ ਇਹ ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਲੇਟਣੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਕਿਨੇ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਬਣ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਬਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮਨੂੰ ਨਵਾਓ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਈਏ ਕਿ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਨਵਾਈਏ। अच्छा, मेरी बात सुने। आज पहला दिन है आपके शो का, आप पहली एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और किसी ढंग से इसको रिकॉर्ड हो लेने दें। आपने अपने तारुफ का जो मौका था वो भी गंवा दिया है और अब भी शुतर बेबहार बोलते चले जा रहे हैं। शुतर तो गल ही है जब शुतरमुर्ग साडे नाल बैठा होगा तो फिर शुतर ही होनी है हां जी। और शुतरमुर्ग ने एक अंडा दिता ओदे च भाई बाजी अंडा निकला माही जा बंदा साल दे साल हरदा सुन तो बाद फिर तो मैं चला जाना कोमे जदे ने आपे जाना जदे शक्ल भी तेरी देख लेंदा ये शक्ल भी है समझ नहीं ये मैं घोड़े ते बैठा हां खोता रेडी ते बैठ गया भाई जन समझ नहीं खोता ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਲਵੋ ਮੈਂ ਬੈਗਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ खोता के बैगन ते चढ़िया नहीं चढ़िया तो चला लावांगे। हमारे शो में इंफॉर्मेशन कैसी होगी उसके बारे में आप कुछ मुझे थोड़ा सा बताएं। हम इस शो में इंशाअल्लाह लुगत से लेकर बल्कि ऐसे समझे कि हम मेहंदी के डिजाइन तक के यहाँ तक करेंगे। कोई ऐसा पहलू हम नहीं छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि जिस पहलू के ऊपर हम बात ना करें। सुनाओ। कोई भी हमें पहलू नजर आता है उस पर हम बात करने की जरूर कोशिश। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਮੰਨਣ ਵੇਚਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ हाँ जी ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ अच्छा जी, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा हम सियासत और सियाहत से लेकर तारीख के झरोकों और पुरानी सकाफात से लेकर मॉडर्न रिवायात तक की बात इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा हम इस शो के अंदर जरूर करेंगे। जो सबसे बड़ी और अहम बात है वो ये है कि हम जिस अज़म से आए हैं इंशाअल्लाह हमारे हौसले हमतन बुलंद रहेंगे और इसी अज़म के साथ हम मकरो फरेब और करप्शन के जो मकरू धंधे हैं उनसे भी हम पर्दा चाक करने की, उनसे भी पर्दा उठाने की हम सही करते रहेंगे। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹਦਵਾਣਾ ਭੇਜਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਵਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ ਤੇ ਬੀਜ अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, आज हम किंग ऑफ कॉमेडी, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमेडी, मजाक की एक दबिस्तान, जिनके बगैर, जिनके जिक्र के बगैर इस कॉमेडी शो में कॉमेडी की रूह का बेदार होना नामुमकिन है, उसका नाम लिए बगैर हम इस शो को शुरू भी नहीं कर सकते। आज हम सब मिलके, पूरी टीम मिलके आज हम मरहूम अमानुल्लाह खान को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। हम सब खड़े होकर उनके लिए सारे प्रोग्राम से नजीर साहब ने आ काम की गल की। भाई ये वो शख्सियत हैं जिनको अमेरिका जैसी स्टेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमेडी का नाम दिया। ये इतनी बड़ी शख्सियत थे। इतने बड़े शख्सियत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉमेडी को, इनके पास खुदादार सलाहियत होती है, अल्लाह की अदा करदा चीजें होती हैं। इन लोगों की वजह से मुनव्वर ज़रीफ साहब हो गए, लहरी साहब हो गए, नन्ना साहब हो गए और इस तरह की आजकल जैसे हमारे पास मौजूद है उमर शरीफ अलील है, अल्लाह पाक उनको भी शिफाए कामला अदा करे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉमेडी को जिला बख्शी है और इनका जिक्र के बगैर किसी भी शो में कॉमेडी की रूह का बेदार होना नामुमकिन है। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। हमारा सेगमेंट है रोशन सितारे और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अबू रिहान अल बैरूनी को। ये 973 ईस्वी में पैदा होने वाली वो नाबगा लाजवाल शख्सियत थी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्त को कैद करने की जुस्तजू में गुजार दी थी। ये वो शख्सियत थी जिसको दुनिया आज भी फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्यूडेसी के नाम से जानती है। क्या बात। इल्म अदब और इश्क इस कदर था इनका इल्म अदब के साथ कि दुनिया आज भी इसको फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन मानती है। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस जो है वो भी दुनिया इसी को मानती है। यानी ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अवाइल उम्री से ही अपना ओढ़ना बिछौना इल्म को, फन को पढ़ने को और स्टडी करने को बना दिया था। इतना बड़ी शख्सियत मैं समझता हूं जिसने इतना बड़ा काम किया हो। यानी आप काविश देखें कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वक्त को भी कैद किया जा सकता है, लेकिन इस मर्द कलंदर ने वो भी करके दिखाया। अपनी पूरी जिंदगी वक्त को कैद करते 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 इसकी गुजर गई। यानी इसने देखा कि मैं अपने माजी को कैसे वापस लौटा सकता हूं, अपने मुस्तकबिल का कैसे अंदाजा लगा सकता हूं, अपने मौजूदा हाल का जो है वो कैसा अंदाजा लगा सकता हूं। क्या ये भी मुमकिन है? लोगों ने करके दिखाया है। इन्होंने आप पहले प्रिडिक्ट नहीं कर देते कि फलां फलां होने वाला है, फलां को फलां होने वाला है। दुनिया में बड़े बड़े साइंसदान आज भी अबू रिहान अल बैरूनी की इन्हीं किताबों से मुतासर नजर आते हैं और हमेशा पढ़े जाने वाली किताबें हैं। अबू रिहान अल बैरूनी अपनी जिंदगी के इसने पहले 25 साल ख्वारिज़म के अंदर गुजारे और आपका जो पहला सरकारी ओहदा था वो अफ्रीग दौरे हुकूमत के अंदर माहिर फल्कियात के तौर पे माना जाता था। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने सितारों के ऊपर कमंद डाली है। क्या बात है। इल्म का खजाना था, इल्म का खजाना। उन्हें सितारे दी कमंद पाई, इन्हें संगारे दी कमंद। अफरीक कौन थे? अफ्रीग ख्वारिज़म के एक शहर जो ख्वारिज़म का दारुल हुकूमत था, जिस शहर का नाम तारीख में कात आता है, उसमें हुक्मरानी करने वाला खानदान था। और ये वही खानदान था जिसको 995 ईस्वी में एक और इसके हरीफ और बड़े तगड़े हरीफ खानदान मामूनिया ने जरजान शहर, जिनकी सल्तनत हुआ करती थी, जिनका महल हुआ करता था, उन्होंने इनको यहां से शिकस्त दी थी। और ये वही दौर था जब अबू रिहान अल बैरूनी ने 3 साला दौरे के लिए अपना रख्ते सफर बुखारा की तरफ बांधा था। यार तू मनु की कहना है? ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਤੇ ਚਮਗਾਦੜ ਚਿੱਟੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਆਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਗੈਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਲਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਨੂ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ कन्ना में जराबा पा के मैंने कहता ले ला। देखिए इतनी सीरियस बात हम कर रहे थे, इतना इनका हमें समंदर मिल रहा था, इनको उस बारे में सुनने थे ना। इनको इस चीज से गर्जी नहीं है, ये कभी इल्म फन की तरफ बढ़ते ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक है बोलो। और ये बुखारा का जो आपका सफर था, 3 साला दौरा था। बुखारा सर आलू बुखारा में क्या कर रहे? नहीं, ये बुखारा उसी उज़्बेकिस्तान का एक शहर है। बुखारा एक सिटी का नाम है, एक शहर का नाम है, आप सुने तो। आसी सबसे ये आलू बुखारा भेज देसी हो। इनका भी दिमाग उसी तरह में खाने पीने की तरफ। और ये पाशा साहब को ये बात कम से कम नहीं करनी चाहिए। पाशा साहब का शायद किसी को पता हो या ना हो, ये शोबे तदरीस से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे ही है पाशा साहब। ये शोबे तदरीस की होती है जी? अब ये आप ही बताएं। और सर जी मनु ये दसो, जब मैं ये चमगादड़ नाल बैठा होगा तो मेरा शोभा किधर चला गया? क्या यार अभी तो सारी ये क्या बोल रहे आप? अच्छा आराम से बैठे, मुझे बात कर लेने दें, बड़ी सीरियस बात हो रही है। बुखारा शहर में अबू रिहान अल बैरूनी की किस्मत खुली और इसका बुखारा शहर में अबू रिहान अल बैरूनी की मुलाकात एक और इंतहाई ज़ीरक साइंसदान बू अली सीना से हो जाती है। और अच्छा, जिस तरह फिर इनके दरमियान
इल्म व अदब के हवाला से, इल्म व फन के हवाला से, साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाला से जिस तरह इनके दरमियान ये कन्वर्सेशन चली है बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी मेन वजह ये थी कि बू अली सीना अरस्तू का सबसे पहला ट्रांसलेटर था। अच्छा। और अबू रिहान अल बैरूनी ने सबसे ज्यादा तनकीद अरस्तू की किताब पे की है। वाह। तो जितनी भी तनकीद अबू रिहान अल बैरूनी ने अरस्तू की किताब पे की है, जो जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, अरस्तू तो जवाब देने वाला नहीं था, लेकिन बू अली सीना ने बखूबी जवाब दिया है। तनकीद की थी तनकीद जी, उसकी मेन वजह और ये भुगते तनकीद हुई लोगों ने ਇਹਦੇ ਤੇ तनकीद कर ਦਿੱਤੀ। ये मान ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਾਨ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਚੜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਚੜਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਕੌਲੂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸ। अच्छा अच्छा भाई आराम करके बैठे। ਉਹ ਪਾਠੇ ਨੇ तो चुप कराओ। वो बेचारा बोले ही नहीं है। बोलिया नहीं, मनु कह रहा है जेड़ा एंकर नहीं, मैं वाशरूम गया मेरे लोटे च मच्छा पा। देखिए आप प्लीज हमें एक बहुत हम तारीख के बारे में जान रहे हैं, आप हमें वो बात करने दें। ठीक है वो आप बात कीजिए। समझिए। ठीक है। उन्होंने अरस्तू पे क्यों तनकीद की थी? अरस्तू बेसिकली एक फिलासफर था। उसके ज़हन में जो भी बात आती थी उसी हाइपोथेसिस को लिख देता था। वो ये नहीं देखता था कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। और अल बैरूनी ये बंदा सिर्फ और सिर्फ तजर्बाती तस्दीक पर यकीन रखता था। तो अरस्तू तस्दीक ही नहीं करता था? अरस्तू को अल्लाह ने इतना ज़हन दिया था, उसके बहुत सारे ऐसे हाइपोथेसिस हैं जिनको डिडक्शन मानकर फिर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किए गए और वो दुरुस्त निकले हैं। अच्छा। नहीं सर जी, अरस्तू तस्दीक नहीं सी करता। अरस्तू भाई एक फिलासफर था। ओहो, उधर अरस्तू तस्दीक नहीं सी करता, इधर ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ही नहीं। इतना अच्छा जी। तो क्यूट है, आप उसे क्यों क्या मत क्यों कह रहे? कितना माशाल्लाह खूबसूरत है। माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है। थोड़े जे ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। क्यों भाई? यार बात सुने, अल्लाह ने हर इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है, ऐसी बात ना किया करें। हाँ जी सर जी। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे उसे हमें आगे लेके जाने दें, लेकिन आप देखें कि वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखें कि दुनिया का इतना बड़ा मुहक्किक, यानी आप अंदाजा कर सकते हैं जो अरस्तू को आंखें दिखा रहा है, इतना बड़ा मुहक्किक, इतना बड़ा मुहक्किक नजरबंदी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गया। ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? ये 1017 में इसकी जिंदगी के अंदर भूचाल आया जब सुल्तान महमूद गजनवी ने काब के हुक्मरानों को कहा था और जरजान के हुक्मरानों को कहा था कि आप महल को खाली कर दें। अच्छा। और इनके दरमियान अच्छी खासी घुमसान लड़ाई हुई थी और इसके बाद फतह हुई थी सुल्तान महमूद गजनवी की। सुल्तान महमूद गजनवी जितना बड़ा जंगजू था, इससे कहीं ज्यादा ये एक अपनी सल्तनत बनाने का भी इरादा रखता था। और फिर ये वही प्रोटोकॉल सल्तनत का कि मेरे साथ जो है वो नदीम भी बैठा हो, मेरे साथ शोरा भी मौजूद हूँ, मेरे साथ जो है वो पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हूँ, मेरे साथ जो है अदीब भी मौजूद हूँ। नदीम फिल्म वाला नहीं, ये फिल्म वाला नहीं है। ये उस वक्त कहाँ से था? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि जब सुल्तान महमूद गजनवी ने यहाँ पर हमला किया तो इसको भी, यानी अबू रिहान अल बैरूनी को भी और बू अली सीना दोनों को इनकी मर्जी के बगैर गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। और बू अली सीना किस्मत का ऐसा सिकंदर ठहरा कि वो फरार होने में कामयाब हो गया और ये बेचारा उसके हत्थे चढ़ गया। फिर इसने 1017 से लेकर 1030 तक ये जिंदगी के सारे साल इसने नजरबंदी की जिंदगी गुजारी। क्यों मार रहे हो भाई? दसो मैनू कंन च कहता एंकर नहीं, एंकर का मुंह वेखो जी चुई दा पैंपर। अच्छा, आप
इन गंदी बातों से बाहर क्यों नहीं निकलते? जो मेरा गंद पाना तो गंदी कलामी हो गया यार मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, बड़ा क्यूट है, अल्लाह ने उसकी शक्ल बड़ी खूबसूरत बनाई है। क्या बात है, क्या बात है। कैसा क्वेट है, क्वेट। क्या बात है। ये चुई चुई होती है। मेरा क्या था मेरे मनो पर कोडू नहीं वो कहता यार इदियां ते अखां नदीम नाल मिलदियां ने अल्लाह ने बोले अपना अखां दा इलाज कराए दे ते अपने नाल ही मिलदियां। अच्छा सर, सुल्तान महमूद गजनवी ने इसको कैद में रखा था? नहीं, नजरबंदी की जिंदगी और होती है और ये भी मिस्ल कैद होती है। इसको दरबारे गजनवी में बहुत बड़ा मकाम हासिल था, बहुत सारी ऐसे मशवरे होते थे जो इससे लिए जाते थे, बहुत सारे काम इससे लिए जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इसने 1017 से लेकर 1030 तक यानी सुल्तान महमूद गजनवी की मौत तक इसने हमेशा तारीख में ये लिखा है कि कभी सुल्तान के साथ इसकी कोई खूबसूरत वक्त नहीं गुजरा, हमेशा ये उससे बेजार ही रहा है। और अब देखें, जिन लोगों का इश्क होता है ना इल्म के साथ, देखें ये नजरबंदी की जिंदगी गुजार रहा है और फिर सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान पे हमला कर रहा है, तो वहां से जो बाशिंदे पकड़े जा रहे हैं ये उन्हीं कैदियों से भी मदद लेकर अपनी किताब लिखना शुरू कर रहा है और उसकी किताब का नाम ये लिख रहा है किताबुल हिंद। यानी कि वो इल्म उनके अंदर इतना था कि वो इस हालत में भी वो चाहते थे कि वो इल्म, अपना इल्म की तकसीम इस दुनिया में इन लोगों में भी उन्हें बता के जाए कि ये दुनिया में वो किस लिए आए, किस मकसद के लिए आए हैं। अल्लाह ने उन्हें कौन सा इल्म, कौन सी दौलत दी है। इनका इल्म, मैं बार बार कह रहा हूँ, इल्म इनका ओढ़ना और बिछौना होता है, इल्म इनका इश्क होता है। सर जी केड़ा इल्म है जिन्हें तुसी इत्थे ही रखा है? इल्म मसीह होता है, ये तो होता ही नहीं, ये तो पता नहीं दिया। इल्म तुसी इत्थे रखो तो तुसी इन्हां नूं वेख के इल्म। अच्छा जी, फिर इसकी जिंदगी का सुनहरी दौर सुल्तान महमूद गजनवी की वफात के बाद शुरू होता है और उसके बेटे सुल्तान मसूद गजनवी के साथ इसकी ऐसी बनती है कि इसने एक पूरी किताब लिखी और उस किताब का नाम इसी शहजादे की निस्बत से कानून अल मसूदी रखा। अच्छा। और तारीख में यह भी मिलता है कि इसके बावजूद, इसके बाद सुल्तान मसूद गजनवी ने इसे जाने की इजाज़त भी दी थी, लेकिन इस साहिब के आने बाने इस तरह उसके साथ मिले कि साहिब ने कहा नहीं, अब मैंने यहाँ पे ही रहना है। अच्छा। और 1048 तक ये वहाँ पर रहा और अल्लाह ने फिर इसको अपने पास बुला लिया। यूं एक इल्म का बाब, एक इल्म का दरख्शिंदा सितारा जो डूबना था वो डूब गया। ख्वातीनो हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक। सुन लो, अल्लाह ने उन्हें बुला लिया, अब जानू क्यों नहीं बुलाता ओए? पहले तुसी जाना। ख्वातीनो हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है डिस्कशन और आज हम चलते हैं दूरों दूरों किया हमारे मुंडा पटवारी दा, ओ दूरों दूरों किया हमारे मुंडा पटवारी दा, ओ दूरों दूरों किया हमारे मुंडा पटवारी दा। आपे टुर गए लंदन लोगो, आपे टुर गए लंदन लोगो वे, करके बहाना देखो यारों की बात, आहा। करके बहाना देखो यारों की बारी दा। मारा बच्चे के पास लगे रे, तुम थोड़े से पानी को से पैरा ने टडे रे, बदन लगे मौला अमर भी और किधर आजी और किधर आवे तू और गदरी कोड़ी दे थले और तेनु लवे मौला नवे चैनल दिया मुबारक नवे टीवी स्टेशन दिया मुबारक उस प्रोग्राम दिया भी मुबारक ते दिया भी मुबारक। ए बंदा और बांदरा नाल पड़ा तेनु लवे मौला
अब वैसे भाई ने दसो ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮਾਲਾ ਯਾਰ ਫਰਕ ਕੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੇਖ ਲੋ ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਦਫਨਾ ਦਿਓ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੇਖ ਲੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਖੁਸਰਾ ਡੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੇਖਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਰਥੇ ਦਾ ਬਤਾਉ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਵੀ ਲਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਮਰ ਵੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੇਖ ਲੋ ਜੋ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਸੜੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਮਰ ਵੀ ਤੇ ਜਦ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੇਖ ਲੋ ਉਹ ਜਦ ਮੱਲੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ बात सुनो, बैठ जाओ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਦੀ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ अच्छा जी, ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ अच्छा जी, प्रोड्यूसर साहब इनका आज का चेक कैंसिल। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਆ ਮਾਲਾ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਅਮਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ तो सर ये दसो कि कौन है ते क्यों शोर मचा रहे हैं? भाई साहब इनकी हरकतों से नहीं लगता कि भांड है और तूफान बदतमीजी के साथ हमारे शो पे ये वारिद हुए हैं और पूरे स्टूडियो को इन्होंने यरगमाल बना के रख दिया है। नहीं अच्छी तो पांडा ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ पठान ਹੁੰਦੇ है जी ये भी तो हमारे माशरे का हिस्सा है, हमारी खुशियों में ये शामिल होते हैं। हमारे ये जितनी भी हमारे ऐसे इवेंट होते हैं उनमें हमें ये इंटरटेन करते हैं, ये भी हमारे माशरे का हिस्सा है। इनका हक बनता है कि ये हमारे साथ रहे। ये हमारे मुआशरे का सिर्फ हिस्सा ही नहीं बल्कि असासा है। लेकिन क्या बात है जी क्या कहना मुझे बात पूरी कर लेने दें। हाँ जी मैं आपकी फेवर में ही बात कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। मेहरबानी ये हमारे मुआशरे का सिर्फ हिस्सा ही नहीं बल्कि असासा है। लेकिन जब तक ये अपनी हद में रहें, बड़े लाफ्टर के चक्कर में और बहुत बड़े कहके के चक्कर में, जब ये अपनी फन्स की हद से क्रॉस करते हैं तो फिर ये गैर शऊरी तौर पर अपने फन को डीरेल कर रहे होते हैं। और सच पूछें तो मुझे इनकी किस्मत पे तरस आता है। क्यों सर जी साडी एक बाह को नहीं लत को नहीं उधर ते मेरा हाल तो दोवां बाहां को नहीं ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਲਿਆ दस क्यों आता है? दुनिया की अफरा तफरी में इनके जो कदरदान थे वो नापैद होते जा रहे हैं। एक ऐसा वक्त भी रहा है कि जब ये लोग शाही दरबारों में इनको पता नहीं कैसी कैसी मराहत हासिल हुआ करती थी। बड़े बड़े ओहदे हुआ करते थे इनके, ये बड़े बड़े इनके साथ जो अपने उजरा के तौर पे इनको रखा करते थे, मुशीरों के तौर पे रखा करते आप ओदू की बात करते हैं, आप ओदू की बात करते हैं, इनको नदीम की हैसियत हासिल हुआ करती थी। सर ये दीन क्या मतलब? ये दरबारा में मांगदा सी भाई आपको अगर पता चल जाए ना नदीम किसको कहते हैं तो आप फौरी भागेंगे कि मुझे नदीम बना लो। अच्छा नदीम शाही दरबार में एक ऐसा शख्स होता था जो बादशाह का हम नवाला और हम प्याला हुआ करता था, और ये बादशाह के साथ उठता था, बैठता था, और इस ओहदे पे जो भी शख्स विराजमान हो जाता था उसको नदीम का लक़ब दिया जाता था। अब मारे भी तुम्हें कोई गल कर ले, अब मेरा वीर देख लो, अब बाहर बड़ी धुंध पै रही थी, और धुंध च खोतन कह रहे पापा धुंध बहुत पड़ रही है, घर चले मेरा वीर वे लो एक दिन मैं देखा रोटी ते रोटी रख के खान दिया मैं वीरा ये करना कहता मैंने डॉक्टर ने आके डबल रोटी खाया करो ते मेरे वीर नु डॉक्टर को चला गया, कहता डॉक्टर साहब उनको कोई दवाई ना लिख देना, और नियंत्रा किलो जलेबियां लिख देना। मेरा वीर वे लो डॉक्टर साहब को के पंजा पंजा क्या कहना डॉक्टर साहब मैंने ठंड बड़ी लगती है, उन्हें 2 स्वेटर ले ते मेरा वीर देख लो मैं घर गया सर्दियां दी रातां
ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੋਲਾ। अच्छा बात सुने, हाँ जी, बात सुने। हम नदीम की बात कर रहे थे। नदीम कोई आम ओहदा नहीं है, बहुत बड़ा ओहदा है और ये किस्मत वाले को नसीब हुआ करता था। आप देख लें कि दुनिया में एक ऐसी हस्ती है जिसका नाम आने से पहले इंसान का सर अदब से झुक जाता है, वो बुरहान अल बैरूनी है। उसको गजनवी दरबार में नदीम की हैसियत हासिल थी। अरे वाह, क्या बात है। क्या? ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ओए हवाई चीज नहीं है, हवाई मखलूक है। अच्छा बात सुने, मनु दे हवाई मखलूक आ गया। भाई जन पर मनु ये दसे थे स्टूडियो ते साया नहीं ते फिर जिन्न दा बच्चा कित्थों आया? ओ तैनू लवे मौला। अच्छा बात सुने। जानना, सीखना, इल्म फजल हासिल करना, इल्म पढ़ना, तगदो करना, कोशिश करना कि ये इंसान के औसाफ हमीदा में से एक वस्फ है और मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕੜਾ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, हाँ जी, ਸਮਝ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਲਈ। अच्छा जी। ਤੇ ਬੜਾ ਬੈਗਨ ਤੇ ਟਾਕੀ ਛਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, अच्छा जी। ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, अच्छा। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ये निकल रहा है। ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ। ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਡੱਡੂ ਬਾਰੇ। यार आप सारी जुगते मेरे ऊपर मारे जा रहे हैं, अपनी तोपों का रुख मेरी, इनके ऊपर भी तो कोई बात करे ना, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ? इनके साथ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। हाँ ਉਹ ਪਰਲੇ ਤੇ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮੌਕੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਮਾਰ ਹਮੇ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, मुंह से निकली हुई बात और हाथ से निकला हुआ खुसरा वापस नहीं आता। और मेरी गल याद रखियो, यकीन करो ईमान मज़ार की रफ्तार, शेर की धार ते खुसरे की जलगार। तीन गल्लां याद रखियो। सदके जाओ ते जिदा को रोखी कोनी हो की आखे। हां जी, ओ ते प्रॉब्लम आई उठ नु अंग्रेजी च गल्लां करदा पिया कर। आ उठ तेरे में सुरमा पा दे, पता नहीं किथों सुरमा पाता है। हां जी, ਮਾਹੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਕਾ ਦੋ। दीपिका और सही नवे पिंड जाइए ना, जो साहब नवे पिंड जाइए तो सारे तो पहले ना ਇਹ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ, ਫਿਰ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕੁੱਤਾ ਡੋਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। नहीं ओ की कुत्ते ने बना ओ कुत्ता है जो अपनी पूंछों में गाड़ी कर रहा है। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ। कोडू से पूछे जी लेट क्यों आए? जी कोट साहब। ओ सर जी, मैंने कोरोना का बड़ा डर लग रहा है। अल्लाह की जान। जब तक कोरोना है ना तो डरते हैं। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ। ओहो ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ, अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। वो क्यों भाई? ਇਹਨੇ ਖੰਗੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। क्या बात कर रहे हो यार? ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਭਰੂਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਟੰਗਣਾ ਲੈ। यार ये कैसे ऐसी हरकत कर सकता है? ਸਾਜੀ ਹਰਕਤ ਇਮਾਨਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਮਾਨਤ ਲੋਕੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਖੋਤਰ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਛੋਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਖੋਤਰ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲੱਤੀ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਮਾਰੇ। ये अच्छा खासा इंसान है और आप इसको जानवर के साथ मुशाबह दे रही हैं। ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰੇ ਬੇਗਮ
दौड़ किया दौड़ किया दौड़ किया दौड़ किया दौड़ किया बूम बूम देखो बेगम बड़ी सियानी दी कहती की आवे किया 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 मुड़ के फिर ये कहता है की पक्का कहती क्यों मुक्का तू ये बंदा कह रही यार किस तरह आपने एक गधे का और इसका आपस में मैच डलवा दी है। और सर जी तुसी ना की पूछते हो तुसी अच्छा आप बता रहे थे इसको कोरोना हुआ है, और डंगरा ने अस्पताल गया उसे खुशियां ही खुशियां। वो किस लिए भाई? भाईजान 15 मिनट पहले उन्होंने डांस की था। किसने? जानवरों ने हो रहे थे 15 मिनट इन्हें डांस की था। इसने किस लिए किया भाई? इन्हों अपने लब गया था और जानवरों ने अपने खोया क्यों लब गया था। सर डॉक्टर ने पहले दिया लता दिया, अच्छा फिर इन्हें वैक्सीन लाई। यार वो जानवर है कोई, ये जानवरों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। सर जी वैक्सीन का की चक्कर है, कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन ना लो 2 साल बाद मर जाओगे ते के अगो औलाद पैदा नहीं होनी, एक ही चक्कर है। ऐसी कोई बात भी नहीं है। कोरोना शुरू होने से पहले अभी इधर उधर था, चाइना में था, तो 1001 नुस्खे पाकिस्तान में कोरोना के आ गए थे, और अब वैक्सीन आई है तो फिर भी 1001 से ज्यादा डॉक्टर बने बैठे हैं, और हर कोई अपने मिसाइल जो है वो दागे जा रहा है। जिस तरह जिसको जुमले और जिस तरह किसी को डायलॉग आते हैं वो डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहा है। मैं गारंटी से कहता हूं कि वैक्सीन सेव है, कोई भी आपको मारना नहीं चाहता। अच्छा क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं आप उन लोगों को जो हमें वैक्सीन खैरात के तौर पे दे रहे हैं, हमें डोनेट कर रहे हैं, आप उनको प्रॉफिट दे रहे हैं, आप उनकी बिजनेस के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। अच्छा ये गल तो सर दसी नहीं किसी ने है जी। और तू क्यों नहीं दसदा वैक्सीन की शक्ल वालिया? ये वैक्सीन ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਣੀ ਸੀ। सदके जावा पहलवान का मुंह वेख लो, कीमे वाली मशीन होंगी है, ऐस कान चो गोज दो, इधरों कीमा, इधरों गोज दो तो नक चो मिठ निकलती नहीं। भाई चुप चुप क्यों है आज? ओ चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, आदि मुलाकात है आदि मुलाकात है, ओ चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, आदि मुलाकात है आदि मुलाकात है, चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, सिर्फ सादा दादा दिन ता दादा दिन ता दादा दिन ता। ख़वातीन हज़रात, हमारा आज का शो इख्तिताम को पहुंचा। मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह निगहबान।